ये दुनिया की पहली जंग होगी जो इतने प्यार से लड़ी जाएगी। इसमें तलवारों से नहीं, फूलों से वार होगा, अंगड़ाई से होश उड़ाई जाएगी। अगर मैं ये खूबसूरत जंग जीत गई तो इनाम में मुझे मेरा सुभान मिलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो फिर अपने दिल की सुन। इस वक्त तुझे अपने शौहर के साथ होना चाहिए। मुझे पता तो चले कि सुभान है कहाँ। वो घर गए। दुआ, दुआ। जी अम्मी। अरे आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? आपको पता है ना हमें दरगाह पर उर्स में जाना है। दुआ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बोलिए अम्मी। मुझे लफ्ज ही नहीं मिल रहे हैं, मैं कैसे बताऊं? दुआ, वो मन्नत जो है ना। क्या किया है मन्नत ने? मैं बताती हूँ। नानी अम्मी कहना चाहती है कि मन्नत यानी कि मैं उर्स शरीफ में नहीं जा सकती क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो पीर साहब की बेअदबी होगी ना। बस यही डिस्क्राइब करने के लिए नानी अम्मी को वर्ड्स नहीं मिल रहे थे। क्यों नानी अम्मी, यही कहना चाहती थी ना आप अम्मी से? अब आप मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मैं अभी दुआ को मन्नत का सच नहीं बता सकती। कहीं मन्नत ने दुआ को गजल का सच बता दिया तो मेरी बेटी की तबीयत फिर से बिगड़ सकती है। मुझे अभी चुप रहना पड़ेगा। हाँ, यही कहना चाहती थी मैं। तो इसमें सोचने वाली बात क्या है अम्मी? अरे जिनकी दरगाह पर हम जा रहे हैं वो तो दिलों का हाल जानते हैं। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम सब नहीं जाएंगे। नहीं अम्मी, आप लोग क्यों रुकेंगे? मैं ठीक हो जाऊंगी, मैंने मेडिसिन खा ली है। बस मेड्स खा के मुझे नींद आ जाती है ना, मैं इसीलिए ही कह रही थी। आप लोग जाइए और मैं यहाँ रह लूंगी। मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। तुम्हारी तबीयत से हमारे लिए कुछ भी ज्यादा जरूरी नहीं है, हम लोग नहीं जाएंगे। दुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। मन्नत, तेरी तबीयत का ख्याल रखना भी तो जरूरी है ना। और मन्नत भी जो कह रही है वो ठीक कह रही है। तो ऐसा करते हैं कि मैं रुक जाती हूँ। हाँ मन्नत, यहाँ तेरे साथ किसी का होना जरूरी है, मैं रुक जाती हूँ। नहीं नानी अम्मी, आपको तो सबके साथ जाना चाहिए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मन्नत बेटा, मैं रुक जाती हूँ, तो फिक्र मत कर। मैं नानी अम्मी, मैं कह रही हूँ ना, आप चले जाइए, मैं ठीक हूँ। मत कीजिए, वरना इबादत को सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। खामखा के चक्कर में वो बेचारी मर जाएगी। हाँ, मैं चली जाती हूँ उर्स शरीफ में। लगता है सूफी वॉशरूम गया, उसे टाइम लगेगा। मैंने आज से पहले इतनी हसीन चोरी कभी नहीं की होगी। अब मैं कशफ का नंबर भी चुराऊंगा और उसका दिल भी, और फिर उसके बाद पूरी रात उसके साथ बातें करूंगा। यस। क्या क्या चाहिए? हाँ नहीं, तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है। मतलब मेरा मतलब अब तुम्हारे फोन की चॉइस काफी अच्छी लगी मुझे। चॉइस तो मेरी अच्छी है, मगर तुम्हारे इरादे बहुत गंदे हैं अरमान भाई। शर्म करो थोड़ी, इतना भी मत गिरिए कि तुम्हें खोरज कर निकालना पड़े। तुम मेरे मोबाइल में से कशफ का नंबर चुरा रहे थे। निकलो यहाँ से, निकलो। सोफी, तुम इज्जत से बात करो, तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं। वाह, कौन सी इज्जत? मेरी नजरों में तो तुम तभी गिर गए थे जब तुमने अपना पैर तोड़वा लिया था कशफ से मिलने के लिए, समझे? चलो जाइए यहाँ से। नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरमान नाम है मेरा, और कशफ का नंबर चुराने का अरमान पूरा करके दम लूंगा। मेरा फोन अरमान, अरमान मेरा फोन दो। मेरा फोन दो अरमान, मेरा फोन दो ना। मेरा पैर। मैंने नंबर ले लिया, नंबर तो ले लिया, अब उसका दिल भी लूंगा, उसे खाने पे ले जाऊंगा। बंगाली मार्केट में उसे छोले भटूरे खिलाऊंगा। लेकिन वो छोले भटूरे नहीं खाएगी भाई। मेरे भाई सोफी वो खाएगी, प्यार से खिलाऊंगा तो सब खाएगी। ओके बाय बाय, टाटा। अम्मी 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 अम्मी। सोफी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ये अरमान भाई ने बहुत दिल तोड़ने वाली बात की है अम्मी। अच्छा, क्या कहा है इस बेवकूफ ने? बोल रहे हैं कि
पीर साहब का उर्स शरीफ सब पुराने जमाने की बातें हैं। बोल रहे हैं हमारे साथ उर्स शरीफ नहीं चलेंगे और घर पर ही रहेंगे। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं चलता है। जानते भी हो कि पीर साहब का इस घर में क्या रुतबा है? अगर उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो जवानी में अंधे हो जाओगे। बहुत ही माने हुए पीर साहब हैं। अगर कब्र में बैठे बैठे भी बद्दुआ दे देना तो लग जाती है, समझे? इसे सीधे सीधे चलो हमारे साथ। मगर फूफी जान, मैं वहां जाके क्या करूंगा? अरे अल्लाह से दुआ करोगे अपने लिए कि थोड़ी तुम्हें अक्ल दे दें। सीधे सीधे चलो, वरना मैं दुआ भाभी को बोलती हूँ कि तुम्हें। हाँ फूफी जान, नहीं नहीं नहीं, उनको बोलने की क्या जरूरत है? मैं चलने के लिए रेडी हूँ। मैं अभी जाके तैयार होता हूँ। अरे तो जाओ, तैयार हो। हाँ जा रहा हूँ। अब तुम क्यों खड़े हो? तुम भी तो तैयार हो। हाँ मैं हो रहा हूँ, रेडी हो रहा हूँ। दुआ में मन्नत का है। मन्नत की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पर ही रहेगी। अम्मी आइए। हाय मन्नत, तू अम्मी ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास रुक जाता हूँ। मेरा तो प्लान ही ये है कि तुम रुक जाओ सुभान, पर इबादत ऐसा होने नहीं देगी। उसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ अकेले हो तो तमाशा खड़ा कर देगी और मेरा प्लान नंबर 2 फ्लॉप हो जाएगा। नहीं सुभान, तुम इबादत के साथ उर्स में जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। मुझे नहीं जाना है और रुक भी नहीं सकता। तुम्हारी तबीयत खराब होने लगे तो मुझे बता देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। ठीक है, मैं बता दूंगी, तुम बेफिक्र होके जाओ और हम दोनों की कामयाबी के लिए दुआ करना। बाय। सुभान, सब खैरियत? किसका मैसेज था? तो मैं अपने मैसेज भी दिखाऊंगा। सुभान, सुभान मेरी बात। इबादत, तुम चाहे लाख कोशिशें कर लो, सुभान को मेरा होने से नहीं रोक पाओगी, क्योंकि तुम दोनों के बीच मैंने जो लाइन खींची है ना, वो अब खाई में बदलने वाली है और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। इतनी देर हो गई, अब तक कान्हा पुप्पी का मैसेज क्यों नहीं आया है? पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां पे। हम दरगाह पहुंच चुके हैं। सुभान, सुभान प्लीज दवाई ले लो। नहीं खानी मुझे। तुम मुझसे नाराज हो ना तो गुस्सा मुझ पे उतारो। अपनी सेहत के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो सुभान? कहा ना मुझे नहीं खानी दवाई। प्लीज दवाई खा लो सुभान। सुभान, अरे सुभान बेटा, खा लो ना। देखो अभी अभी उर्स पे आए हैं, जियारत में वक्त लगेगा, दुआ भी पढ़नी है, लौटने में बहुत वक्त लगेगा। तुम खा लो दवा बेटा। अब मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, पानी है ना मेरे पास, मैं लेकर आई थी। ये लो बेटा। इबादत, निगार, जल्दी आओ। इबादत, ये लो, ये तबर्रुक की थाल लेकर चलो और दिल से दुआ मांगना। क्या पता पीर साहब तुम जैसी की भी दुआ कबूल कर ले। हेलो, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं
सुभान, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरी जान निकलने वाली है सुभान। सुभान, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि बीता हुआ कल मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। मन्नत ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमने दवाई ली ना अपनी? तुम समझ नहीं रहे हो सुभान, ये बेचैनी मेरी जान ले लेगी। तुम प्लीज घर आ सकते हो प्लीज? मन्नत, मैं यहाँ पर सबके साथ, मैं कैसे? सुभान, मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सुभान, मुझे कुछ हो गया तो? सुभान प्लीज प्लीज घर आ जाओ, मना मत करना। अच्छा ओके, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, मैं पहुँचता हूँ। अच्छा सुभान, प्लीज किसी को इस बारे में कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई भी परेशान हो। सबको बता दोगे तो वो वापस घर आ जाएंगे। ओके प्लीज। मैं आ रहा हूँ, ओके, डोंट वरी। पीरो मुर्शिद, आप तो अल्लाह मियाँ के सबसे करीब माने जाते हैं। सुभान के दिल की सारी नाराजगी खत्म कर दीजिए। अरे भाई देख के गाड़ी चलाना। ये दुनिया की पहली जंग होगी जो इतने प्यार से लड़ी जाएगी। इसमें तलवारों से नहीं, फूलों से वार होगा। अंगड़ाई से होश उड़ाए जाएंगे। I can't wait। अगर मैं ये खूबसूरत जंग जीत गई तो इनाम में मुझे मेरा सुभान मिलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। हिबू, ये तुम दुआ पढ़ने के बजाय इधर उधर क्या देख रही हो? अम्मी, वो सुभान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपने उसे कहीं भेजा है? मैंने उसे कहीं नहीं भेजा, पर वो जाएगा भी कहाँ? यहीं कहीं होगा। और तुम जो करने आई हो वो करो, दुआ पढ़ो। अल्लाह के वली अपने दर से किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। क्या हुआ इबू, तू परेशान क्यों है? नानी अम्मी, वो सुभान आया तो हमारे साथ ही था, पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपको पता है वो कहाँ है? सुभान मेरा है पुप्पी जान, उसे पाना मेरी जिद ही नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद है। सुभान को पाने के लिए मैं कोई भी हद पार कर सकती हूँ। तुझे क्या लगता है कहाँ गया होगा? नानी अम्मी, वो तो मुझे नहीं पता, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो फिर अपने दिल की सुन। इस वक्त तुझे अपने शौहर के साथ होना चाहिए। नानी अम्मी, मैं कैसे उसके साथ रहूं? मुझे पता तो चले कि सुभान है कहाँ। वो घर गया है। आपको कैसे पता कि वो घर गया है? और सुभान घर क्यों जाएगा नानी अम्मी? मुझे सिर्फ ऐसा एहसास हुआ कि वो घर गया होगा। मेरी बात सुने, वो सुभान तुझसे नाराज है ना? अगर घर गया होगा तो यही मौका है उसे मनाने का। तू जा मेरी बच्ची, घर जा। मन्नत, मन्नत, मेरा शहजादा आ गया। वाह, क्या कयामत लग रही हो मन्नत। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? किसी ने बाहर से बंद किया। दरवाजा खोलो, मैं जान ले लूंगी। कौन है बाहर? अरे इबादत कहाँ चली गई अम्मी? इबादत? हाँ, सुभान उसे लेकर गया है
दूसरी मज़ार पर चादर चढ़ाने के लिए। मैं भी वहीं जा रही हूँ। तो फिक्र मत करना और बाकी सबके साथ घर चली जाना। जी अम्मी। कोई है? रसिया, कहाँ मर गई तुम? दरवाजा खोलो, कोई है क्या बाहर? खोलो। चीखती रह बेगैरत। अब ये दरवाजा सुबह से पहले नहीं खुलेगा। तो ये नानी अम्मी की कटपुट है। अचानक मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तबीयत खराब हो रही है मेरी। ये नशीली दवा सुभान को मन्नत के करीब और इबादत से बहुत दूर ले जाएगी। तुम यहाँ? सुभान, तुम्हें क्या हो रहा है सुभान? तुम तो खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। तुम्हें चक्कर आ रहे हैं सुभान। सुभान बोलो ना। सुभान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए तुम घर आ गए? तबीयत ठीक इसलिए आना पड़ा। दवाई नहीं लोगे टाइम से तो तबीयत ठीक नहीं होगी ना सुभान। चलो चलो सुभान, कमरे में चलो। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मैं ठीक हूँ। सुभान, हालत तो देखो अपनी। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम चलो चलो कमरे में चलो, आराम से सुभान। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने सुभान को शैतान मन्नत की चालबाजी से बचा लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना मकसद पूरा करके रहूंगी। हाँ, चाहे कोई कुछ भी कर ले, मैं सुभान को हासिल करके रहूंगी। तुझे अपनी नवासी कहने में मुझे शर्म आती है। मर जाऊंगी मैं, मगर तुझे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। या मेरे मुर्शीद, मैं बड़ी मिन्नतें लेकर आपकी दरगाह पर आई हूँ। मुझे लगता है मेरे बेटे के लिए इबादत सही नहीं है। बस किसी भी तरह इबादत मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाए और मन्नत मेरे बेटे की जिंदगी में दाखिल हो जाए। या हजरत, मेरी इबादत सुभान के दिल में वो मकाम हासिल करे जो कोई नहीं कर सकता। मेरी इबादत और सुभान को सदा साथ रखना मेरे पीर। आप तो हर नामुराद की मुराद बरलाते हैं। मेरी आरज़ू भी पूरी कर दीजिए। या मेरे मौला, ये बेवकूफ अपनी ही बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। इसे इसके मकसद में कामयाब मत होने देना। सुभान, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो आराम से। सुभान, मैं पानी लेकर आती हूँ। मुझे क्या हो रहा है? मुझे प्यार हो रहा है।
मुझे देख के मुस्कुरा रहे हो। ये कोई ख्वाब तो नहीं? तुम अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे बातें करते रहना चाहता हूँ, हर वक्त तुम्हें देखता रहना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो हर वक्त। झूठे बात ही तो नहीं करती तुम, हर वक्त मुंह फुला के बैठे रहते हो। तुम्हें पता है तुम्हारी नाराजगी से मुझे कितनी परेशानी होती है। और आज मैं सब शिकवे सब गिले भूल जाना चाहती हूँ। तुमने मुझसे प्यार से बात की, मेरे लिए काफी है। तुम बस मुझे देखती रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। तुम रो क्यों रही हो? I love you. तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। इसमें आंसू का क्या काम? इनमें तो मोहब्बत की चमक होनी चाहिए। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं।